नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में सघन अभियान चलाकर नकली दवाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आराम से लगा। ये बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले होंगे उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित जैन समाज सम्मेलन में प्रतिभाग किया और जैन धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया है कि अहिंसा ही वीरता का धर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का ही नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक एकता को भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है और इसी क्रम में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्य, पर्यटन और जन सुविधाओं को लेकर व्यापक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि बरसात खत्म होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों को तेज किया जाए। राहत सामग्री और ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित हो। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम किया जाए, जबकि फसलों, पेयजल लाइन और सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपदा में हुए भारी नुकसान के बीच राज्य ने केंद्र से 5,702 करोड़ की विशेष सहायता मांगी है। राज्य में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से शुरू हुआ आपदाओं का सिलसिला अब तक अनवरत जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और भू धसाओं की वजह से सैकड़ों गांवों को नुकसान हुआ है। तमाम लोग आज भी राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी से संपर्क में रहे हैं। अब जल्द ही उनके उत्तराखंड दौरे की संभावना है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी कुछ आपदाग्रस्त इलाकों में जा सकते हैं या फिर हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। अभी ये तय नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के आने की सूचना तो है, लेकिन अभी कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों 2 मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली है और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को जगह देते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत का कहना है कि जब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है, तब भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह ताक रहे हैं।
राज्य में भयंकर आपदा आई है, चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रस्म अदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप कराली को देख लीजिए क्या क्या काम हुआ, और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश की वजह से पहले धराली और फिर धराली में आई आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री धामी केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रभावित इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी भी प्रकार की मदद प्रभावितों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। धामी के मंत्री, विधायक और प्रशासनिक मशीनरी प्रभावित इलाकों में गायब है। जरूरतों का सामान प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच रहा है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक लापता लोगों को तलाश नहीं किया जा सका है। जो लोग आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके शव तक सरकार बरामद नहीं कर पाई। ऐसे में परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए शवों का इंतजार कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि सरकार की नाकामियों की पोल इतनी बड़ी है कि जिन्हें खोलते खोलते बहुत समय लगेगा। ये 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और धराली में अभी तक लोग अपने के शव ढूंढ रहे हैं। आप तो शव ही ढूंढ रहे हैं, कुछ अवशेष मिल जाए ताकि हम उनके अंत्येष्टि कर सकें, तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। वहाँ का सेब जो हमारी पहचान है, उस सेब को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। थराली क्षेत्र के अंदर 16 गांव में अभी तक अनाज है या नहीं है, पानी है या नहीं है, उनके पास दवाइयां है या नहीं है, गैस है नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सारा एरिया कट ऑफ है, कोई वहां पहुंचा नहीं। थराली से लेकर के कपकोट तक और थराली तक, ये जितनी जहां जहां आपदाएं आई हैं, इनमें केवल मुख्यमंत्री एक सिंबॉलिक सहानुभूति जाहिर करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, मंत्री कहाँ है, विधायक कहाँ है? वो तो सब कुर्सी कुर्सी खेलने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के लोग अपनी आजीविका के लिए, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है उत्तराखंड प्रगति के खिलाफ, और भाजपा जो है कुर्सी कुर्सी कुर्सी। कोई मुख्यमंत्री के दावेदार है वो फुद्दू कर रहे हैं, और कुछ मंत्री पद के दावेदार है वो फुदक रहे हैं। बाकी तो कुछ है ही नहीं। कहीं कहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की है। धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मई 25 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जून में 5,308 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपए शनिवार को जारी किए गए हैं, जबकि जुलाई महीने के लिए कुल 5,276 लाभार्थियों के 1 करोड़ 58 लाख 28 हजार रुपए की धनराशि जारी हुई है। इसके अलावा अगस्त महीने के लिए कुल 5,242 लाभार्थियों को 1 करोड़ 57 लाख 26 हजार रुपए दिए गए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष को हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी की सेवायोजित हो जाने के बाद वह योजना से बाहर हो जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना का हमारे जो बच्चे हैं जो कि कोविड पीरियड के दौरान में अनाथ हुए थे, उन बच्चों को हम लोग लगातार
धनराशि प्रति बच्चा 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में माह जून, माह जुलाई और माह अगस्त का जो है आज डीबीटी कर दी गई है बच्चों के खाते में, और लगभग 4,72,00,000 की धनराशि आज उनके खातों में पहुंची है। इसके साथ ही हमारे लगभग 5,242 बच्चे जो है आज लाभान्वित हुए हैं। मैं वात्सल्य योजना के सभी लाभार्थियों को इसकी बहुत शुभकामना देती हूँ। निश्चित रूप से यह धनराशि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, चाहे उनके भरण पोषण से संबंधित हो, चाहे उनके पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे उनकी अन्य आवश्यकताओं से संदर्भित हो। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सदैव उनके मामा के प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य को उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। स्थानीय व्यापारियों से भी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस दिशा में लगातार आमजन व व्यापारियों से इसमें सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री ने भी कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं, वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, उसके तहत जो हमारी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से सभी को अपना स्वदेशी जो हमारा है, स्वदेशी अपनाना चाहिए, जिस पे हम गर्व करते हैं, और आज पूरा विश्व उसकी तरफ। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहा है। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नियम कायदों को दरकिनार कर हो रहे अवैध कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम धामी शाम को काशीपुर पहुंचेंगे, जहां उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम तय है। पहले दिन वे शहर के प्रमुख जनों से मुलाकात करेंगे और दूसरे दिन धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे। काशीपुर में शनिवार शाम को सीएम धामी स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे होटल अन्नया रेजिडेंसी जाएंगे, जहां शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विचार विमर्श करेंगे। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ननकाना साहिब गुरुद्वारे का है। यहां वे नगर कीर्तन में शामिल होंगे और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे। धार्मिक कार्यक्रम के बाद सीएम धामी आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। हमारी विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे, उसके बाद सीधे देहरादून को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेसियों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ लिया है।
कांग्रेसियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रुद्रपुर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को लेकर बीते दिनों सिटी क्लब में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। बीते दिनों सिटी क्लब में आयोजित कांग्रेस की बैठक के दौरान पार्टी के दो गुटों के बीच टकराव हो गया था। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा मारपीट के बाद घायल हो गए थे। उनका अभी तक अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। नगर रुद्रपुर में हमारे एआईसी ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वर दोनों आए थे। तो जो घटना घटी उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लेकिन हमें यकीन है हमारे दोनों जो भी कांग्रेस विचारधारा के हैं वो सब एकजुट होंगे आने वाले वक्त में। और जहां तक अभी आपने कहा मुकदमा दर्ज हो गया, ये तो बड़ा ताज्जुब होता है। हमें यकीन है हमारे जो ऑब्जर्वर आए हैं एआईसी से, महाराज जो भी आए, राहुल गांधी और खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भेज रखा है। मुझे यकीन है 2027 से पहले और जो ऑब्जर्वर चाहे जिले के आए हों चाहे महानगर के आए हैं, वो दोनों ग्रुप को बैठा के बात करेंगे। सर्वसम्मति नहीं बनेगी तो ये दोनों जो दावेदार है पहले बनना है। एक से ये एक ही पार्टी के दो गुटों के बीच में मारपीट की तहरीर हमें प्राप्त हुई है और दोनों के एक दूसरे पक्ष विपक्ष ने आपस में मारपीट और जान से मारने की धमकी आदि आरोप लगाए गए हैं। और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच करके जो भी दोषी होंगे। इन दिनों देश भर में वोट चोरी का मामला सुर्खियों में है और चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेताओं के कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि जब सोनिया गांधी को 1983 में देश की नागरिकता मिली तो उससे पहले 1980 में ही उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया गया। आदित्य कोठारी ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए यह मामला कोर्ट में विचाराधीन। चुनाव आयोग के द्वारा श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए थे उनके संबंध में लिखित में जो है श्री राहुल गांधी जी से अपना जवाब रखने के लिए 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया था। तब से कई सप्ताह बीत चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक तरीके से चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं भेजा है। वो जनता के बीच में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर रैलियां कर रहे हैं। वो टू द पॉइंट क्यों नहीं जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं, जबकि उन्हीं के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग को जवाब दे रहे हैं। टू द पॉइंट जवाब देने के बजाय जनता के बीच में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी के गुमराह में भ्रम में आने वाली नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसने अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ दी है। डीएम मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन चलवाया उसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दी गई। शिवालिक नगर पालिका हो या रुड़की और लक्सर, हर जगह प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्त कार्यवाही ने आम लोगों में भरोसा बढ़ाया कि आने वाले कुंभ मेले में हरिद्वार की सड़कें जाम से मुक्त होंगी और सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल बड़े आयोजन में ही हो सकेगा। देखिए, जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति होगी।
उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाओं की बाढ़ आई हुई है। कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामियों की वजह से दुष्परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं। इसी पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज छेत्री का कहना है कि इसमें सभी विभागों की गलती है, क्योंकि बीजेपी का सीधा एजेंडा धर्म के नाम पर बांटना और राज करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? समान नागरिक संहिता, मजार तोड़ना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो की नीति पर चलती है। इसके लिए सभी उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना पड़ेगा। बीजेपी के एजेंडे से बचने के लिए जनता को एक सकारात्मक सरकार चुननी पड़ेगी। सवाल ये है कि उत्तराखंड जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है और हम क्यों नहीं चेतते, क्योंकि जब आपदाएं आ जाती हैं उसके बाद जो है प्रशासन नींद जो गहरी नींद में सोता है वो जागता है, आपदा प्रबंधन विभाग जागता है। पहले से तैयारियां क्यों नहीं होती? इसको लेकर किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि सभी लोग दोषी हैं, क्योंकि बीजेपी का सीधा एजेंडा है धर्म के नाम पर बांटना और राज करना। आप देख रहे होंगे बीजेपी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। यूसीसी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा क्या है, मजार तोड़ना बीजेपी का प्रमुख मुद्दा क्या है, धर्म जो स्थान है मुस्लिम समुदाय के उनको क्षति पहुंचाना, और ये बांटो और राज करो की नीति पे चलते हैं। तो इसी के चलते हमें पूरे उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना पड़ेगा और इनका जो ये एजेंडा है इससे बचने के लिए हम एक सकारात्मक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।